गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानेंगे, उसका रूल पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कहता है कि द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, है ना। रिजल्ट को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं? टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एडिशन में आता था सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इस तरह से डेसिमल प्लेस। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जैसे दो चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स और वाई को, तो इसका प्रोडक्ट जेड आया, मतलब गुना करके जेड आया। तो जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो प्रोडक्ट में भी इसमें कम वाला होगा। कम वाला कौन है? 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। जोड़ में ऐसा नहीं होता था। जोड़ में क्या देखते थे? डेसिमल प्लेस देखते थे। इसमें डेसिमल प्लेस 3 है, इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, तो इसमें डेसिमल प्लेस 2 होगा, जो इसमें कम वाला होगा, ठीक ना। डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर में अंतर है ना। इसको समझेंगे, फिर दोनों तुलना कर देंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले गुना करो। कहता है रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर तक राउंड ऑफ होगा एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, जिसको इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से जो लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब कम, सबसे कम, है ना, जो सबसे कम होगा वैसा होगा। मतलब कि ऐसे समझो, मान लो कि ठीक है, इसको मान लो गुना करना है, ठीक है। गुना किए इसको 1.1 को 1.1 से गुना किए, कितना आया? 1.21 आया, ठीक है ना, 1.21 आया गुना करके। तो देखो गुना करके कितना आया? 1.21। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होता है ना। फिर इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितना है? इसमें तो 3 है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन हमको रखना कितना है? 2 ही रखना है। इन दोनों में न्यूनतम 2 ही हुआ, 2 और 2 है तो न्यूनतम 2 ही बोलेंगे। यदि 2 और 1 रहता तो न्यूनतम 1 होता, ठीक ना। तो चलो 3 है, लेकिन 3 में से हमको 2 ही रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 रखना है, डेसिमल प्लेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहां शुरू करो, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमको रखना है 2, मतलब 1 और 1 2 रखना है। इसको हटाना है, इसको ड्रॉप करना है ना, लास्ट वाला को। लेकिन ड्रॉप करने के पहले सारा नियम वगैरह पता है ना राउंड ऑफ का। ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? मान लो 1 को हम ड्रॉप कर दिए, तो 2 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जो था वो 5 से छोटा था, तो 5 से छोटे वाले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां बच गए, है ना। तो ये गुना आया इसका, है ना। पहले 1.21 लिख लेंगे, उसके बाद इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो गुना करो, इसको इससे गुना करो। गुना कैसे करते हैं? 412 32 से गुना कर देंगे, है ना। 412 को 32 कितना अंक के बाद बैठेगा पॉइंट? देखो 1 यहां से, इधर से 1 और इधर से 2, 3 अंक के बाद। पहले गुना करके ले आओ, ठीक है, गुना करके ले आए, ठीक। यहां देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। यहां कितना है? 2। यहां 2 है, यहां 3 है। तो जो गुणनफल होगा उसमें कितना होगा? 3 होगा कि 2 होगा कि 5 हो जाएगा? नहीं, जो इसमें सबसे छोटा होगा, इसमें सबसे छोटा क्या है? 2, तो 2 ही होगा, है ना। तो 2 ही होगा इसमें, तो कितना होगा? 2 होगा, मतलब हमको यहां तक लाना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 ना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, और हमको रखना कहां तक है? जैसे 3 और 2 में जो लिस्ट होगा सबसे कम होगा, तो 3 और 2 में दोनों में छोटा कौन है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्रोडक्ट में मेरा 2 ही रखना है, 2 ही रखना मतलब 1 और 3 को हमको रखना है और बाकी को हटा देना है, ठीक है। हटा दे रहे हैं, 1 को हटाने में कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद 1 ही ना आ रहा है,
तो 1 को हटाने से कोई दिक्कत नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवीजन भी इसी तरह से डिवीजन भी लोग कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो, है ना, डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद कुछ करना है ना। पॉइंट बैठेगा ना, ये हटा दिए पॉइंट, ये हटा दिए पॉइंट का 2 अंक था, यहां भी 2 अंक होना चाहिए, तो 0 से एडजस्ट कर देते हैं, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11/10 आ गया, तो 11/10 आ गया, इसको देख लो कितना आता है। पॉइंट दे दो। ठीक है, गलती हो गई क्या, जो 10 है और ये 11 है। एक बार पॉइंट एक बार में जाएगा, एक बार में तो चल जाएगा, एक बचा पॉइंट दिए, 0 बचा, एक बार में चल गया 1.1। ऐसे भी 11/10 को 1.1 लिख दो, है ना। अच्छा, अब इसमें देखो कि इसमें जो था सबसे शुरू वाला, देखो हम लोग पॉइंट वाइंट ये सब किए हैं, वो सब नहीं देखा। सबसे शुरू में क्या किया होता है, क्वेश्चन यहां शुरू होता है। क्वेश्चन था 1.21/1.1 था, ये क्वेश्चन था। उसका भाग दिए हुए अलग चीज है कि पॉइंट वाइंट हटाए अपना। ओरिजिनल फॉर्म ये था। ओरिजिनल फॉर्म में ऊपर में कितना है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ऊपर में, नीचे कितना है 2 2, 3 और 2 में छोटा कौन होगा 2। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आया, ये जो आया रिजल्ट आया, ठीक है ना, इस रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 2 है 1.1, है ना। तो 1.1 ले लिए हम लोग। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते, 3 रहता, 4 आ जाता है यहाँ, तो राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार जोड़ वाला भी हम लोग देख लेते हैं, नोट करो इसको। थोड़ा जोड़ वाला इसका, मान लो कि मान लो 1.2 है और 2.3 है, इसको जोड़ना है। ठीक है, 2.31 है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ो, तो यहाँ 0 1 1 2 3 5 2 1, ठीक है, 3.51 आए। ठीक है, 3.51 आए। यहां जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट है, इसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे, कितना, जितना उन दोनों में सबसे छोटा होगा। तो देखो डेसिमल प्लेस इसमें कितना है, 1। डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक है, तो डेसिमल के बाद इसमें 1 अंक है। यहां डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। छोटा कौन हुआ, छोटा तो ये हुआ 1 ही, तो यहां पर डेसिमल के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। डेसिमल के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें छोटा कौन था ये देखना है। डेसिमल प्लेस के बाद ये हम प्लस वाला बता रहे हैं, गुना वाला नहीं, तुलना करने जा रहे हैं। कितना 1, तो 3.51 को राउंड ऑफ करके हमको 3.5, डेसिमल के बाद 1 ही अंक, हमको 5 ही लिखना है, 1 को ड्रॉप करना है। तो 1 को ड्रॉप कर देंगे, 5 पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, 1 हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से छोटा है, ये आंसर हो गया, है ना। अब थोड़ा गुना वाला में देखो। ठीक है, इससे इसको गुना करना है, थोड़ा गुना करो पहले। ठीक है, गुना कर लेना, पहले गुना कर लेना है पूरा। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, गुना वाला का नियम अलग है। गुना में क्या नियम है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, डेसिमल प्लेस में देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितना है, 2, यहां कितना है 3, छोटा कौन होगा, 3 और 2 में छोटा कौन है 2। तो जो इसका जो रिजल्ट है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए,
इसका मतलब एक ये होगा, एक ये होगा, है ना, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमको दो ड्रॉप करना है, ये भी और ये भी हटाना है, ठीक है। तो 2.7 पहले लिख लेते हैं, इन दोनों को ड्रॉप करते हैं। लेकिन ड्रॉप करने के पहले नियम जान लेना होगा राउंड ऑफ का। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, 7 जो सो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 7 की जगह पर यहां बढ़ के 8 हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया 2.8। तो उसमें क्या देखें, उसमें डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें कितना डेसिमल प्लेस होगा, तो इन दोनों को जिसको जिसको जोड़ रहे हैं उसमें जिसका डेसिमल प्लेस कम होगा उतने ही डेसिमल प्लेस इसमें होगा। ये दोनों को गुना कर रहे हैं, तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जिसमें जितना उन दोनों में से जो कम वाला हो, ठीक है। क्लियर हो गया। नोट कर लो, ठीक है। ये लाइट थोड़ा सा पड़ जा रहा है, ठीक है, दिख जा रहा है अच्छा से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा समझते हैं एरर के बारे में, है ना। थोड़ा हम लोग एरर के बारे में, जिसको हम लोग त्रुटि। देखो एरर क्या है कि कभी भी हम लोग फिजिक्स में कोई मेजरमेंट करते हैं, है ना, जब हम लोग को प्रैक्टिकल करना रहता है हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें आ ही जाएगा, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का एक टॉपिक होता है एरर, ठीक है, एरर एनालिसिस, ठीक है, त्रुटि के बारे में व्याख्या, ठीक है, कि कौन कौन प्रकार का त्रुटि होता है, त्रुटि का प्रोपेगेशन कैसे होता है, कैसे फैलता है, ठीक है, ये सब चीज के बारे में जानना है। मतलब त्रुटि होना ही होना है, इसलिए एक टॉपिक ही है एरर एनालिसिस, ठीक है। कौन कौन सा त्रुटि होगा, परसेंटेज एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, ये सब सारा चीज हम लोग को जानना है, ठीक है। एरर होना ही है। कोई भी चीज का हम लोग लंबाई को मेजर करें या कोई भौतिक राशि को मेजर करें, ठीक है, तो त्रुटि होना ही है फिजिक्स में, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो ये बात पता चलता है, ठीक है। तो अब लिखे हुए कि हाउएवर हार्ड वी ट्राई, चाहे हम लोग कितना कोशिश कर लें, ठीक है, ट्राई कर ले कितना भी कोशिश कर ले, हाउएवर हार्ड देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता है किसके बीच, द मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हम माप रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो मान को हम माप रहे हैं, माप के जो हमको मिला, एंड द ट्रू वैल्यू, और जो वास्तविक वैल्यू है, किसी चीज का वास्तविक वैल्यू और जो हम माप रहे हैं वो वैल्यू, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल जी का मान यदि यहां मापा जाए तो 9.78 जो है सो आना चाहिए, ट्रू वैल्यू है 9.78, हम जहां पर हैं। लेकिन यदि हम मेजरमेंट करें, ठीक है, जी का मान निकालना रहता है 11 क्लास में, तो उतना नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। और फिर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग एरर कहते हैं, विच गिव्स बर्थ टू एरर, जो एरर को जन्म देता है ना। तो क्या है, हाउएवर हार्ड वी ट्राई, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ एरर आएगा। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो मापा गया वैल्यू है, एंड द ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। और फिर क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि का मास, टाइम, लेंथ, कुछ भी मापे हम लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, विच गिव्स बर्थ टू एरर, जो एरर का जन्म देता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है वास्तविक, हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक त्रुटि। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, क्या क्या चीज का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई चीज में जब हम लोग मोड लगा देते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है, मोड लगा देते हैं। किसके किसके बीच का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, कोई चीज का ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और जो मेजर वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस, और फिर क्वांटिटी इज कॉल्ड
एब्सोल्यूट एरर, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा यहां लिखना होगा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। चलो, लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। अच्छा, जैसे हम लोग कोई चीज को मापेंगे तो मेजर्ड वैल्यू होगी। अब ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा, है ना, कि कोई चीज का वैल्यू सत्य है, एक्चुअल क्या है, ये चीज पता कैसे चलेगा। अगर माप के पता करना हो तो उसको माप के पता करेंगे तो मेजर वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या होगा। तो ट्रू वैल्यू क्या बोलते हैं, उसका भी अपना एक डिफिनेशन है कि कोई क्वांटिटी को माप रहे हैं, ठीक ना। जैसे कोई रॉड का लेंथ माप रहे हैं, इसका रॉड का मान लो ये रॉड है, इसका लेंथ हम माप रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको लोग 5 बार 10 बार 20 बार मापेंगे और उसका औसत ले लेंगे, ठीक ना। उसी को बोला जाता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग स्लाइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सब डिवाइस है, इससे हम लोग पतला पतला कोई तार है उसका रेडियस वगैरह मेजर करते हैं, तो 5 बार मेजर करेंगे, 5 बार अलग लगाएगा, 10 बार मेजर करेंगे, 10 बार अलग लगाएगा, है ना। कोई सरल लोलक आवर्तकाल मापना है, 10 बार मेजर करेंगे, अलग अलग आएगा, तो उस सब का औसत ले लेते हैं, वही ट्रू वैल्यू माना जाता है। जितना ज्यादा बार मेजर करके हम औसत लेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा होता है, ट्रू होता है। 5 बार जनरली लिया जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो ठीक है। चलो, लेट मान लिया, लेट मतलब मान लिए कि क्वांटिटी एक राशि है, इज मेजर्ड, उसको मापा गया n टाइम्स, उसको n बार मापा गया। यहाँ 5 बार 6 बार नहीं बोलते, n बार मापा गया। टाइम्स मतलब गुना, 5 बार, टाइम्स तो बार हो गया, 5 बार उसको मापा गया। अब मान लो कि उसका मेजरमेंट आया x1, x2, x3, xn, ठीक है, उसका मेजरमेंट ये सब आया, ठीक है। तो उसका यदि हम लोग ये निकालना चाहें कि उसका ट्रू वैल्यू कितना है, ठीक है, या एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहें, तो सबसे पहले हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, है ना। इसका औसत निकालते हैं, मीन मतलब औसत निकालते हैं, ठीक है। इसको xm से दिखाते हैं, m मतलब मीन हो गया, किसका मीन, इस n का। क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, देखो डॉट डॉट देती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, और n से भागा दो। औसत निकालने का यही तरीका है, जितना बार हम लेते हैं उतना से भागा देते हैं। 5 बार नापेंगे, 5 से भागा दे देंगे। तो ये जो मीन वैल्यू हुआ, ठीक ना, यही मेरा क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू हो गया, ठीक है, वास्तविक मान हो गया, या इसी को कहेंगे ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, ट्रू वैल्यू बोलेंगे, एक्चुअल बोलेंगे या फिर ट्रू बोलेंगे, ठीक है। अब है कि एब्सोल्यूट एरर जो है हम लोग को निकालना है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। मान लो कि पहला का एरर हम निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अलग अलग मेजरमेंट का अलग अलग मिलेगा, ठीक ना। चलो, जैसे मान लो हम एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, कितना यहां पर है, n है ना, ठीक है। जैसे देखो डेल्टा x1, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा x1 का मतलब x1 में एरर, पहला मेजरमेंट में त्रुटि, कितना हो जाएगा, x माइनस x1। x क्या है, x एक्चुअल वैल्यू है, इसको xn से दिखाना है ना, अच्छा x से दिखाना। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू और ये हो गया तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो पहला जो मेजर्ड वैल्यू है उसका ये वास्तविक त्रुटि हुआ, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, x माइनस x2 हो जाएगा, तीसरा का x माइनस x3 हो जाएगा। तो n1 का कितना, डेल्टा xn हम निकालना चाहते हैं, तो x माइनस xn, है ना। ये जो एब्सोल्यूट एरर है मेरा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो सकता है या
ऋणात्मक हो सकता है, दोनों चीज होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, नोट करो उसको, नोट करो। चलो देखो, अब है कि एक टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा एक्स से दिखाते हैं। डेल्टा मतलब एरर होता है। तो डेल्टा x1 का मोड, डेल्टा x1 क्या था? पहला मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर था। ठीक है, और हम निकाल रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम थोड़ा बदल गया, एब्सोल्यूट एरर था। एब्सोल्यूट एरर क्या था? अलग अलग था, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। ठीक है ना, पहला मेजरमेंट का डेल्टा x1, दूसरा का डेल्टा x2। तो वही चीज यहां लिखी, इतना डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn लिख करके n से भागा दे दिए, तो औसत निकल गया, मीन निकल गया। इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन यहाँ मोड लगा हुआ है, ठीक ना। मोड लगाने का मतलब है कि माइनस, यदि ये चीज है, बोले थे ना डेल्टा x1, डेल्टा x2 माइनस भी हो सकता है, तो मोड लगाने से माइनस हो जाता है प्लस। अब प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हो गया रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल। रिलेटिव का मतलब सापेक्षिक, इसका मतलब क्या? सापेक्षिक त्रुटि। या फिर फ्रैक्शनल मतलब, फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक, है ना। इसका मतलब हो गया भिन्नात्मक, भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई एक्स, है ना। डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स आया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम मीन वैल्यू से, एक्स क्या था मेरा, शुरू में एक्स पढ़ाए थे, है ना, मीन वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू था। तो डेल्टा एक्स जो है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और इसको 100 से गुना कर देंगे जब, तो आ जाएगा परसेंटेज एरर, प्रतिशत में। एरर प्रतिशत में कितना? फ्रैक्शनल एरर जो ये आया है गुना 100, मतलब ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाय एक्स गुना 100, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन से बहुत इजी हो जाएगा। इसे देखने में बहुत टफ लग रहा है, आसान है ना। देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड। कोई रॉड है, उसका लेंथ को 5 बार मापा गया है। ठीक है, एक बार 4.2 आया, 4.5 आया, 4.4 आया, 4.3 आया, 4.6 आया, 5 बार आया ऐसे। तो हम लोग को ये 5 चीज निकालना है। ठीक ना, अभी हम लोग पढ़े हैं मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, सारा कुछ पढ़े। मीन वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है? एक्चुअल वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू इसको कहते हैं। 3 चीज नाम है इसका, मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू कोई जानता नहीं है, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट 5 बार 10 बार कर लेते हैं और सब ले लेते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं उसको, है ना। आखिर मेजरमेंट ही करेंगे तब ना, जैसे कोई चीज का वैल्यू कोई बताता थोड़े ना, प्रकृति में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम लोग खोज करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि मीन वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान है। एक्स बराबर हम क्या करेंगे, पांचों लेंथ को एक्स से दिखाते हैं। मीन वैल्यू को सबको जोड़ देंगे, x1, x2, x3, x4, x5।